हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो आपके 12th का नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है जिसका नाम क्या है, कंटिन्यूटी। ठीक है ना। तो अभी तक लिमिट के हमने सारा डिस्कशन आपके साथ कंप्लीट कर चुके हैं। जितना भी ऑल ओवर डिस्कशन हो सकता था लिमिट का, वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया है। तो जिन बच्चों ने भी लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लिमिट देख लें, क्योंकि लिमिट जब आप पढ़ लेंगे तभी आपको कंटिन्यूटी समझ में आएगी, अदरवाइज आपको कंटिन्यूटी नहीं आएगी समझ में। क्योंकि लिमिट के एक स्टेप आगे ही हमारा कंटिन्यूटी का स्टेप डेवलप होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लिमिट आनी चाहिए, तब आप कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन और ऑल ओवर कैलकुलस तब आप उसको सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका लिमिट है, इसीलिए मैंने बीच में 12th के सिलेबस से हटकर आपको लिमिट 11th का जो सिलेबस का पोर्शन है उसको मैंने लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि मुझे 12th के चैप्टर को समझाने के लिए उस चैप्टर की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसका पूरा कंप्लीट डिस्कशन आपके साथ कर चुका हूँ। तो अब आप सभी का भी फ़र्ज़ है कि आप सभी उस वीडियोस को देख लें और लिमिट का अच्छे से डिस्कशन कर लें, उसके बाद इस टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो कंटिन्यूटी, अब कंटिन्यूटी हम दैनिक जीवन में कई बार पढ़ते हैं, डेली रूटीन में कई बार कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी मतलब लगातार, कंटिन्यूअस काम चल रहा है। मान लीजिए इसे एक एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या है? मान लीजिए कोई आपकी एक रिवर है, ठीक है ना, कोई भी नदी है जो आपकी फ्लो है। ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो अगर बीच में इसके कोई भी एक पत्थर वगैरह, स्टोन वगैरह आ जाए तो क्या होगा? आपकी जो रिवर थी वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही थी, फ्लो हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये बीच में आपका क्या आ गया, एक स्टोन आ गया, ठीक है ना, एक पत्थर आ गया, तो आपकी जो भी फ्लो था, जो कंटिन्यूअस चल रहा था, उसमें क्या आ गई, एक डिसकंटिन्यूअस आ गई कि नहीं हो गई, एक विरोध आ गया कि नहीं आ गया। मतलब हमारा पानी अब थोड़ा अलग तरीके से बहेगा, थोड़ा उसमें अड़चन आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, अवरोध आ गया। ठीक है ना। एक प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं, तो रुकावट आ गई। ओके। तो इसलिए ये आपका इसकी पहले कंटिन्यूटी कुछ नहीं थी, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही थी, लेकिन कुछ पत्थर वगैरह या प्रॉब्लम आने की वजह से उसकी कंटिन्यूअसली ब्रेक हो गई। ठीक है ना। कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई तो हम क्या बोलेंगे, अब ये क्या हो गई, डिसकंटिन्यूअस हो गई। रिवर का फ्लो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अभी तक तो हमारा क्या चल रहा था, कंटिन्यूअस चल रहा था, लेकिन अब हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ओके, इतना चीज़ आया। दैनिक जीवन में कई बार आप देखते हैं, ठीक है, अगर बीच बीच में किसी का कोई लेक्चर चल रहा हो, ठीक है, और बीच बीच में मान लो वो रुक जाए और फिर बोलने लगे, तो क्या बोलते हैं, उसका लेक्चर ब्रेक हो रहा। मान लीजिए कोई लेक्चर कर रहा है और कहीं वो चला गया, फिर आए, फिर अटेंड करे, तो वो क्या कर रहा है, उसके लेक्चर की कंटिन्यूटी क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब एक फ्लो में चलना, मतलब कोई बीच में रुकावट ना आना, उसको क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ आपकी क्या है, कंटिन्यूटी में है या कंटिन्यूअस है। क्लियर। तो अब हम देखेंगे बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले, फिर हम अपनी रियल मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आएंगे क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको फर्स्ट डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, उसी के थ्रू हम ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारी कंटिन्यूटी बेसिकली होती क्या है। ओके। तो डेफिनेशन फर्स्ट क्या है हमारी, एनी फंक्शन एफ एक्स। मान लीजिए अब मैथमेटिकल पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें फंक्शन के लिए ही तो हम कंटिन्यूटी देखेंगे, कौन सा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। वहाँ पर तो हम रिवर वगैरह का एग्जांपल नहीं ले सकते ना, तो वहाँ पर आपका क्या, कोई भी कर्व के लिए हम चेक करेंगे, तो वहाँ पर फंक्शन के लिए हम चेक करेंगे कि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। तो डेफिनेशन आपकी क्या है, एनी फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग पेन। आया डेफिनेशन समझ में? इस डेफिनेशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि यदि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तो हम कब कहेंगे वह फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, जब हम उस फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें और
एक ही बार में बिना पेन को उठाए हुए हम उसका ग्राफ बना दें तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब ये एग्जाम्पल लिखे हैं तो इन एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या एग्जाम्पल रखा है, y इज इक्वल टू एक्स। तब इसका आपका ग्राफ आप सभी को पता है कि ग्राफ क्या होता है, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होता है, विदाउट लिफ्टिंग पेन। तो देखो मैंने यहाँ पर इस पेन को रखा, बिना लिफ्ट किए इसको बना दिया कि नहीं बना दिया, तो उठाने की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ी। बीच में इसको सेम ऐसे यहाँ से बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पर सिंपल। तो एक ही बार में ड्रॉ कर सकता हूँ इस ग्राफ को कि नहीं कर सकता, y इज इक्वल टू एक्स। तो आपका जो ये ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर सारे बच्चों को। और अब देखते हैं अगला आपका ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसी में ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, आप सभी को पता है क्या होता है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ और यहीं पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप सभी को पता है पैराबोला है। तो देख लीजिए, क्या मुझे पेन को लिफ्ट उठाने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना। तो आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर। अब बताइए आपका जो y बराबर एक्स क्यू है उसका भी ग्राफ इसी में ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, अलग से क्यों हम बनाएं, ठीक है। तो y बराबर जो एक्स क्यू है उसका ग्राफ क्या होता है, इस टाइप से होता है। अब बताइए क्या मुझे पेन को लिफ्ट करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब बताइए और कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा। सबसे पहले एक्स क्यू प्लस 1 देखेंगे। अभी आपका जो एक्स क्यू है वो 0,0 से मूव हो रहा था, तो y बराबर जो आपका एक्स क्यू प्लस 1 है वो आपका कहाँ से मूव होगा, 1 से। थोड़ा 1 आपका शिफ्ट हो जाएगा, ये आप सभी ने पढ़ा होगा। तो ऐसा टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। तो इसमें भी हमें क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी। तो जो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पर लिखे हैं ये आपके किस कैटेगरी के हो गए, इन सारे एग्जाम्पल आपके कंटिन्यूअस फंक्शन हैं। क्लियर। तो सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें तो कोई भी फंक्शन अगर हमें ग्राफ के थ्रू उसका डेफिनेशन हम समझें तो क्या है कि अगर हम उसका जो ग्राफ है वो खींचें तो पेन को हमें लिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। विदाउट लिफ्टिंग पेन उसका ग्राफ ड्रॉ हो जाना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अब आप सभी को पता है एक, अगर मैं बताऊं तो जैसे कि आप सभी ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सभी बच्चे बताएं। तो y बराबर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका, उसका ग्राफ आप सभी को पता है क्या होता है, बताइए। क्या आप उसका ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन खींच सकते, आपको पता है 0 से 1 तक, फिर यहाँ पर ओपन इंटरवल, फिर 1 से आपका कहाँ पर 2 तक, और फिर यहाँ पर ओपन इंटरवल, और फिर 3 तक। इसी टाइप से खींचता है। अब बताइए यहाँ पर अगर मैं खींच रहा हूँ तो एक ही बार में क्या ग्राफ बना दूंगा, पेन को लिफ्ट करने की जरूरत पड़ी, फिर मैंने खींचा, फिर पेन को लिफ्ट करने की जरूरत पड़ी, एंड सो ऑन। कई बार हमें पेन को क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। क्लियर। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, इतना डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ। सिंपल, अगर किसी कोई फंक्शन है उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और अगर हमें पेन को उठाने की आवश्यकता ना पड़े तो सिंपल वो हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर ऐसा होता है कि पेन हमें लिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। क्लियर। कंटिन्यूअस समझ में आया क्या है बेसिकली। अब लेकिन ये तो डेफिनेशन हो गई हमारी इजी तौर पर, कोई भी सिंपल डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो थोड़ी बदल जाएगी, चेंज होगा इसमें। क्या होगा देखो, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अभी तक तो आप ऑल ओवर ग्राफ के लिए हम देख रहे थे कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि कंटिन्यूटी की हमें चेक कराना है किस पर, एक पॉइंट पर, तब क्या होगा, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए अब आपको फिर मैं यहाँ पर जो भी लिखा हूँ उसको मैं डिस्कशन कर देता हूँ। सबसे पहले तो क्या है कि आपको क्या करना है, उस पॉइंट पर मान लीजिए एट
ए पर हमें कंटिन्यूटी की जांच करनी है। कोई पॉइंट है आपका ए जिस पर हमें कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो कैसे कराएंगे? सबसे पहले आपको उस पॉइंट पर क्या निकालना है, कोई एक फंक्शन है f(x), ठीक है ना। इस फंक्शन की आपको ए पर क्या करानी है, कंटिन्यूटी की जांच करानी है कि ये फंक्शन आपका ए पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो डेफिनेशन सिंपल आपकी क्या है, आपको ए पर क्या निकालना है, f(x) की लिमिट। क्लियर? ए पर आप f(x) की लिमिट निकालें और अगर लिमिट निकाल ली और ए पर आप फंक्शन का वैल्यू निकालें। क्लियर? सबसे पहले क्या बताया, ए पॉइंट पर आपको f(x) की लिमिट निकालनी है और ए ही पॉइंट पर आपको फंक्शन का वैल्यू निकालना है। अगर दोनों आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए, तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि एट ए जो आपका f(x) है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर? डेफिनेशन आई समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आपने किसी पॉइंट पर जो फंक्शन का लिमिट निकाला और फंक्शन का वैल्यू निकाला, अगर दोनों का वैल्यू आपका क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि उस पॉइंट पर जो हमारा f(x) है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर हुआ आप सभी बच्चों को कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। पहले हम समझेंगे फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले समझेंगे फिर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पहले पढ़ेंगे फिर, क्योंकि अब आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए डेफिनेशन में क्या है, अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a ऑफ इट्स डोमेन। फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख दी है यहाँ पर, इसको अंडरलाइन, इसको अभी समझाऊंगा मैं। ऑफ इट्स डोमेन, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस टॉपिक पे बात करने पे आऊँ ना, इस टॉपिक पर, तो मैं करीब करीब आपके साथ 1 घंटे बात कर सकता हूँ इस टॉपिक पर, मिनिमम 1 आवर, ठीक है ना। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन चूंकि मुझे इस वीडियो में कंप्लीट करना है इसको, तो मैं शॉर्ट में आपको इसको समझाऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अभी इस पर डिस्कशन करेंगे क्या है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन आपकी क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू a, हमें निकालना है f(x) का उस पॉइंट पर लिमिट और फंक्शन का वैल्यू। अगर दोनों आपके इक्वल आ जाते हैं तो हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, अदरवाइज हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। इतना चीज आपको क्लियर हुआ। अब आपके लिए ये मैंने बोला कि इट्स डोमेन, इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना। तो देखो बेसिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, फिर बोल रहा हूँ, अगर मैं इस पर बात करने पे आऊँ ना तो सारा एक लेक्चर ही इस टॉपिक पर कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारे पास समय कम है और डिस्कशन ज़्यादा है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में ही ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो इस मीनिंग का मतलब क्या है, ऑफ इट्स डोमेन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है तो इसको हम समझेंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक फंक्शन के द्वारा समझते हैं, आप सभी ने पढ़ा है y इज इक्वल टू log x, ठीक है, क्लियर। इसका जो आप ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो क्या होता है, अगर आप देखें तो इसका ग्राफ a होता है इस टाइप से, log x टू द बेस e का ग्राफ, ठीक है ना। यही होता है कि नहीं होता है, क्लियर सारे बच्चों को। अब बताइए अगर मैं बोलूं कि log x की डोमेन आपकी क्या है, डोमेन, तो आप सभी को पता है कि log x की डोमेन में आपका 0 इंक्लूडेड नहीं होता, क्योंकि 0 पर तो वो वैल्यू कितना देता है, इन्फिनिटी, और आपका 0 टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू आप इनपुट करा सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी नहीं डाल सकते। तो अगर हमें ये पता है कि इसकी डोमेन a है, तो फिर हम कंटिन्यूटी की जांच केवल कहाँ करने वाले हैं, डोमेन में। अब जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, अब उसमें जो वैल्यू हम डाल सकते हैं उसी के लिए तो जांच करेंगे ना। मान लीजिए हम अभी कोविड का समय चल रहा है, ठीक है ना, और अभी इतना समय के बाद हम लोग थोड़े थोड़े मूव होते जा रहे हैं, लेकिन अगर आपसे बात करी जाए कि वैक्सीनेशन तो सबको कराना है और कराना भी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात कराएं कि हम कोविड की जांच कौन कराए, ज़्यादातर किसको करानी चाहिए या उसका इलाज किसको ज़्यादातर कराना चाहिए, तो कौन को कराएंगे, जो उससे ग्रस्त हो या जिसको उसके साइड इफेक्ट हो उसकी जांच कराएंगे।
अब ऐसा थोड़ी है सबकी हम जांच कराएं, तो हम केवल किन नंबर्स पर कंटिन्यूटी की जांच कराएंगे, जो नंबर हम उसमें डाल सकते हैं, उस फंक्शन में डाल सकते हैं, उन्हीं पर जांच कराएंगे ना। तो यही लिखा है कि आ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a ऑफ इट्स डोमेन, मतलब जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी की जांच करा रहे हैं वो उस फंक्शन की डोमेन का एक्चुअली में एक पार्ट होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम एक कह दें कि log x का एट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 पर क्या बताएं, कंटिन्यूटी की जांच कराएं, तो क्या बता पाएंगे, हम बता पाएंगे क्या? -1 पर तो हमारा फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है, जब ग्राफ नहीं है मतलब वो उसकी डोमेन में ही नहीं है, तो वे ए मतलब मीनिंगलेस क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस क्वेश्चन, बिल्कुल मीनिंगलेस। सिंपल है। इसी तरह से कि एक स्वस्थ व्यक्ति को आप कोई भी दवाई देने लगे, क्या दें कि बुखार है तो मैं बुखार है खाने लगूं, अरे उसे बुखार है नहीं तो हम दवाई क्यों देंगे, नहीं देने वाले। तो ये सिंपल है, मतलब जब वो उसके डोमेन में ही नहीं है तो हम वहां पर चेक भी नहीं कराने वाले। क्लियर? सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका? तो इस टॉपिक पर फिर बोल रहा हूँ मैं 1 घंटे करीब करीब बात कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए जितना सफिशिएंट है उतना ही जरूरी है। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट समझा, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो अब आगे हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारा क्या है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो इतना समझ में आया कि अगर हमें कंटिन्यूटी की जांच कराना है इस एक फंक्शन के लिए किसी एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर हम उस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे और उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों हमारे इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमारा उस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज आपका डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? तो आइए इतने एग्जाम्पल लिखिए, ये एग्जाम्पल क्या है इसको एक एक करके हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिए। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है समझिए। आपका जो एग्जाम्पल है क्या है, ये आपका जो कर्व है, ये कोई फंक्शन है fx, ठीक है ना, ये fx का कोई एक फंक्शन है। क्लियर? तो इस फंक्शन fx का जो ग्राफ है, अब आप बताइए, लिमिट में मैं इतना डिस्कशन कर चुका हूँ ना कि कोई ग्राफ बना है तो हम उसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, ये सभी आपको पता है। अब मैं दोबारा डिस्कशन नहीं करने वाला। तो 5 पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका लिमिट क्या होगा, तो आप बताइए LHL अगर आप निकालें तो कहाँ पहुँचे आप, 4 पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, और RHL इस साइड से पहुँचे इस ग्राफ पर 5 के नज़दीक, तो 5 पॉइंट पर हमें जांच करानी है। 5 पॉइंट पर हमें पता करना है कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? तो अगर LHL का वैल्यू देखें तो भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और RHL का वैल्यू देखें तो भी क्या आया, 4 आया। क्लियर? फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए जो LHL का वैल्यू है वो भी 4 है, RHL का वैल्यू है वो भी 4 है, लेकिन अगर आप देखें तो F5 का वैल्यू क्या है, फंक्शन का वैल्यू क्या है आपका, फंक्शन का वैल्यू आपका 5 है। क्लियर? तो अगर देखें LHL और RHL आपस में इक्वल है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 पर जो fx का वैल्यू है वो आपका क्या आया, 4 आया। क्लियर? लेकिन जो फंक्शन का वैल्यू आया वो आपका क्या आया, 5 आया। क्लियर? तो यहाँ से जो लिमिट x टेंडिंग टू 5 है उस पर fx का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू f5 के वैल्यू के, तो आपका जो फंक्शन है fx यहाँ पर इस ग्राफ में जो आपको बना है ये हमारा 5 पर क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आया? आपको दिख भी रहा है यहाँ पर एक क्या है, होल टाइप का है, ब्रेक है, तो ये हमें बेसिकली दिख ही रहा है कि ये हमारा क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर? सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया कि कैसे जांच करेंगे? आपको LHL RHL बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ किसी ग्राफ के लिए कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर? अब आपको फिर नहीं मैं बताने वाला, क्योंकि अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा हो तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले लिमिट की, ठीक है ना। लिमिट की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी दे दूंगा, ठीक है ना। और अब देखते हैं क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपका सिंपल है। अब बताइए आपका LHL का वैल्यू क्या आने वाला है, ग्राफ पर कुछ नहीं करना है। LHL कैसे फाइंड करते हैं, आप जिस पॉइंट पर 3 पर करना है तो 3 के बिल्कुल नज़दीक से ग्राफ पर चलना शुरू करें, ठीक है ना। तो ग्राफ पर अगर मैं चलना स्टार्ट करता हूँ 3 के करेस्पॉन्डिंग चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ,
तो यहाँ पर 3 पर बिल्कुल नजदीक पहुंचा, तो कहाँ पर वैल्यू y की वैल्यू क्या आई आपकी 4i, तो यही LHL की वैल्यू होती है। तो LHL की वैल्यू आपकी क्या आई 4i की नहीं आई। अब RHL की वैल्यू निकाल ली है, तो कहाँ से चले, यहाँ से चले, तो ए भी आपकी क्या आई 4i की नहीं आई, तो RHL की वैल्यू भी क्या आई 4i। दैट इज आप देख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू कहाँ 3 पर fx का वैल्यू क्या आया 4 आया। क्लियर। और अगर आप देखें f3 मतलब फंक्शन का 3 पर वैल्यू भी क्या है 4 है कि नहीं है, तो फंक्शन का वैल्यू लिमिट की वैल्यू के क्या आ गया इक्वल आ गया। देन हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो ये ग्राफ है एग्जाम्पल 2 है, यहाँ पर ये ग्राफ x इज इक्वल टू 3 पर क्या है कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पर लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या हो गया सेम हो गया, और सेम हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। आइए अब हम आगे देखते हैं। क्लियर। ये एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर 6 पर एट 6 पॉइंट पर हमें चेक कराना है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो बेसिकली आपको दिख ही रहा होगा कि ब्रेक हो रहा है फंक्शन का ग्राफ ब्रेक, तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन आप देखें कि LHL RHL का वैल्यू क्या आता है। तो बताइए 6 के बिल्कुल नज़दीक से इस ग्राफ पर आप चलना स्टार्ट करें, तो LHL का वैल्यू आपका क्या आया 4 आया कि नहीं आया। अब 6 के RS राइट हैंड साइड से अगर ग्राफ पर हम चलना स्टार्ट करें और 6 की ओर जाएं तो हम कहाँ पहुँचे, y का वैल्यू कहाँ पर पहुँचा 5 पर पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो LHL का वैल्यू आपका क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और RHL का वैल्यू आपका क्या आ रहा है 5 आ रहा है। यहाँ पर तो हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो कोई मीनिंग खत्म ही हो गई। अगर जब लिमिट ही आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आगे तो सबसे पहले तो हाँ ये पॉइंट भी क्लियर कर लें, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हम ये चेक कराएंगे। अगर दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमारा डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमने देखा कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देन आगे की तो बात हम करेंगे ही नहीं। अब जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्लियर। ठीक है, तो ए भी आपका क्या है कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर। सारे बच्चों को आया समझ में। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखें तो LHL का वैल्यू क्या आया, यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आया है। 2 की ओर अगर आप बढ़े तो लेफ्ट हैंड साइड से तो y का वैल्यू कहाँ पर मूव कर रहा है इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा है, तो LHL का वैल्यू क्या आएगा किस एग्जांपल के लिए 4th एग्जांपल के लिए। LHL का वैल्यू आपका क्या आ गया इन्फिनिटी, और अगर आप RHL निकालें तो क्या आने वाला है आप खुद देख सकते हैं। राइट हैंड साइड से ग्राफ पर मूव करें 2 की ओर तो कहाँ पहुँचे 3 पर, RHL का वैल्यू आपका क्या आया 3, और फंक्शन का 3 पर भी वैल्यू आपका क्या है बेसिकली 3। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई क्योंकि LHL और RHL आपके इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। और अगर लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है तो सिंपल हम बोल देंगे कि x इज इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन हमारा क्या है डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया कि नहीं आया। देखो फिर बोल रहा हूँ इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया क्वेश्चन है। जेई में भी कई क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। हम इसको भी इसका भी इस चैप्टर का भी डीप ही डिस्कशन करेंगे। आप मेरे चैनल में जाके अगर आपको कोई भी टॉपिक पर डाउट है कि डीप डिस्कशन होगा अच्छे से पढ़ाया जाएगा या नहीं, तो आप मेरे चैनल में एक बार जाकर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। अगर आप देखें कि एक टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतना कंटेंट मिल जाए तो आप तुरंत ही मेरी वीडियो को स्किप करें और आगे मूव कर जाएं। इतना कंटेंट मैं आपको देता हूँ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कि अदर किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलने वाला। ये आप चेक भी करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा मेरा एक ही मोटिवेशन है या एक ही एम है, क्या है कि आप सभी तक सारा नॉलेज ऑफलाइन जितना ऑफलाइन में मिलता है उतना ही ऑनलाइन में डिस्ट्रीब्यूट करा सकूं, और मैं दम से प्रयास कर रहा हूं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आपका कोऑपरेशन ज़रूरी है। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्या है
ए फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, ए फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, ए आपका कंटिन्यूअस नहीं है और ए आपका कंटिन्यूअस नहीं है। अब इस पर बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि कई केस ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपका LHL लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तब भी हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और कई केस में लिमिट बराबर होगी लेकिन फंक्शन का वैल्यू बराबर नहीं होगा, जैसे एक केस लिमिट तो आपकी एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन फंक्शन का वैल्यू उसके इक्वल नहीं था। कई केस यहाँ पर ऐसे भी होंगे कि LHL इन्फिनिटी आ सकता है, RHL आपका कुछ दे दे, तो वो भी केस क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सिंपल काम। अब देखते हैं एक और केस, यहाँ पर क्या है, अगर आप 3 पर चेक करें तो LHL का वैल्यू भी इनफाइनाइट है, RHL का वैल्यू भी नॉट डिफाइन है या इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू आपका 4 एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यह ए भी आपका सिंपल है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब आप बताइए इस फंक्शन के लिए अगर मैं देखूं कि LHL का वैल्यू आपका क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है, RHL का वैल्यू भी क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। अब इन्फिनिटी क्यों, आप देख सकते हैं ग्राफ पे चलना स्टार्ट करें तो कहाँ पर जा रहा है, ग्राफ इन्फिनिटी पर जा रहा है 3 पर पहुँचने के लिए। तो आप बताइए क्या आप बोलेंगे कि ये तो LHL RHL इक्वल है, अरे इक्वल कैसे है बताइए। क्या आपको पता है कि ए वाला इन्फिनिटी कौन सा वैल्यू है, क्या आपको ये पता है ए इन्फिनिटी कौन सा है। मान लो ए माइनस का कुछ वैल्यू हुआ, ए प्लस का कुछ वैल्यू हुआ, तो इक्वल होंगे क्या, तो अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें इन्फिनिटी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तो इस सिंपल है कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आगे का डिस्कशन करना वेस्ट है। ये आपका फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, किस पर, 3 पर। क्लियर हुआ, कंटिन्यूटी समझ में आई आपको कि नहीं आई, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी समझना बहुत ज़रूरी है। और अब आप बताइए कंटिन्यूटी अगर समझ गए तो बेसिकली लिमिट अगर आपको आती है तो कंटिन्यूटी कुछ नहीं है, केवल आपको क्या करना है, लिमिट। अब कंटिन्यूटी में एक अलग से स्टेप जुड़ गया, हमें क्या निकालना पड़ेगा, फंक्शन का केवल वैल्यू, और जो भी पॉइंट पर निकालना है उसको फंक्शन में पुट कराना है। अगर दोनों इक्वल आ गए तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज आपका डिसकंटिन्यूअस है। क्या इसमें लोचा है, कुछ नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो अभी इसमें चूंकि हमने सारा जो डिस्कशन है वो ग्राफिकल किया ना, तो क्वेश्चन भी हम ग्राफिकल ही करेंगे। सिंपल ये वीडियो में केवल मैंने आपको कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रो दिया है, और ग्राफिकल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड की है, क्लियर। अभी मैंने कंटिन्यूटी बेसिकली ये समझ लीजिए स्टार्ट ही नहीं किया है अभी, चूंकि यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन भी आपको कराना चाहूँगा, लेकिन अभी हम इस डेफिनेशन से ना करके हम ग्राफिकल जो समझा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर ये लेक्चर ग्राफिकल हो गया तो ग्राफिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मैथमेटिकल ही क्वेश्चन हम क्यों करेंगे। तो क्वेश्चन भी हम कैसा करेंगे, ग्राफिकल ही करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि एट x इज इक्वल टू 0 पर आपको चेक कराना है कि जो mod x है, फंक्शन आपको क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू mod x, उसकी कंटिन्यूटी की आपको जांच करानी है कि आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए कि सबसे पहले क्या आप सभी को mod x का ग्राफ पता है कि नहीं है, सिंपल यही होता है कि नहीं होता है, क्लियर। mod x का ग्राफ यही होता है। अब फिर बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर मैथमेटिकल डेफिनेशन इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये सारा लेक्चर चूंकि हमारा ग्राफ बेसिक हो गया है, ग्राफ पर बेसिक हो गया है, तो उसी को हम ग्राफ के थ्रू ही एक क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड करना चाहूँगा, ठीक है। नहीं तो इसी क्वेश्चन को अगले लेक्चर में हम मैथमेटिकल डेफिनेशन से भी करेंगे, वहाँ पर देखेंगे हम कैसा कर सकते हैं, ओके। तो अब बताइए आप लोग, 0 पर अगर हमें चेक कराना है तो किस प्रकार से करा सकते हैं हम, सिंपल 0 पे आप चेक कराएं तो LHL का वैल्यू आपका क्या आया, 0, RHL का वैल्यू क्या आया, 0, और फंक्शन का वैल्यू भी आपका क्या है, 0। मतलब 0 पर जो आपका लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 0 पर जो फंक्शन का लिमिट है वो क्या आया, 0। और अगर आप देखें तो फंक्शन का 0 पर वैल्यू भी क्या है, 0। तो बेसिकली यही डेफिनेशन फॉलो हो गई कि नहीं हो गई। लेकिन ये डेफिनेशन हमने किसके थ्रू समझी, हमने ये डेफिनेशन किसके थ्रू समझी, हमने ये डेफिनेशन ग्राफ के थ्रू समझी। इसका हमने कोई भी मैथमेटिकल जो डिस्कशन है उस पर हमने कोई फोकस नहीं किया। तो ये आपका अभी ग्राफिकल अप्रोच हो गया,
कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को करने का। लेकिन हमें तो पेपर में ग्राफिकल तो अप्रोच लिखनी नहीं है, हमें क्या लिखनी है, मैथमेटिकल अप्रोच के बारे में डिस्कशन करना है। तो उसको हम अगले लेक्चर में मूव करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो ऑल ओवर मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया ग्राफ और मैथमेटिकल डेफिनेशन का, तो यहाँ पर आपका ग्राफिकल अप्रोच सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं, जो यहाँ पर अलग से मैंने कोष्टक में लिख रखा है, ठीक है ना, उसको देखते हैं। इसके बाद देन लेक्चर को हम कंप्लीट फिनिश करने वाले हैं, क्लियर। अब यहाँ पर क्या लिखा है, पॉइंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है, तो जो पॉइंट फंक्शन है, मान लीजिए कोई एक आपका यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, 5 पर कोई पॉइंट है जिसका वैल्यू, कोई पॉइंट फंक्शन है f(x), मान लो कोई पॉइंट फंक्शन है जो 5 पर क्या वैल्यू दे रहा है, 4 दे रहा है, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए क्या ये आपका कंटिन्यूअस है, हाँ तो ये कंटिन्यूअस, क्योंकि अगर आप LHL का वैल्यू निकालेंगे तो ग्राफ ही नहीं है ना यहाँ पर। तो मैंने, अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो लिमिट कब निकालते थे, जब आपकी उस जिस पॉइंट पर आप लिमिट निकाल रहे हैं वहाँ पर वैल्यू डिफाइन नहीं होती थी। अगर डिफाइन होती थी तो डायरेक्ट वही आपकी क्या हो जाती थी, लिमिट हो जाती थी। तो 5 पर तो यहाँ पर वैल्यू आपका क्या है, डिफाइन है। तो एट x टेंडिंग टू 5 पर जो आपका f(x) का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 5, और f(5) का वैल्यू भी आपका क्या है, 5। तो लिमिट और फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर हुआ सारा टॉपिक, ठीक है। तो इस सारे लेक्चर को मैं कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर कर चुका हूँ, ठीक है। और फिर आपको इस, अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना हो आया हो यहाँ पर, तो वीडियो को फिर रिवाइंड करिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। जो आपकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसको बाद में देखेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।